बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बंद गद्दी और खुले कंडे के क्रॉस कैसे लिए जाते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। इसी टॉपिक के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको वादा किया था कि मैं अगली वीडियो डिटेल्ड इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, क्योंकि यही सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि बंद गद्दी और खुले कंडे के क्रॉस का रिजल्ट क्या होता है और ये कैसे करवाना चाहिए। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये दो चीज़ें थोड़ी सी एलेबोरेट कर दूं अपने नए शौकीनों के लिए, नए सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये बंद गद्दी और खुला कंडा होता क्या है। तो पहले मैं बंद गद्दी का थोड़ा सा बता दूं, एक सेंटेंसेस में ये मैं बात वाइंड अप करता हूं कि बंद गद्दी ऐसी गेम है जिसमें मुर्गे के जो कंडे होते हैं, पंजे के नीचे पीछे जो कंडे निकले थी, खारें निकली थी, उनके ऊपर कपड़े की चंद तहें लगा के उसको अनइफेक्टिव कर दिया जाता है। उस कंडे को अनइफेक्टिव, बेअसर कर दिया जाता है। मतलब मुर्गा उस कंडे का इस्तेमाल गेम के दौरान नहीं करता। वो जो कंडा है उसको बेअसर करके लड़ाई करवाई जाती है, गेम करवाई जाती है, जो कि ज़ोर की, स्टैमिने की लड़ाई है। ऐसे मुर्गे बड़े कद के होते हैं, बड़े वज़न में होते हैं और मजबूत होते हैं, असालत में बेहतरीन होते हैं। जबकि खुले कंडे की लड़ाई जो है, खुले कंडे की जो गेम है, उसमें ये कंडा जो होता है इसको खुला रखा जाता है, इसको तराशा जाता है या इसके ऊपर आर्टिफिशियल खौल चढ़ाया जाता है और ये लड़ाई होती छोटी और छोटे परिंदों की, स्पीडर परिंदों की होती है। इसमें यही होता है कि कंडे का इस्तेमाल होता है और कंडा लगता है, दूसरा परिंदा फ़ौरन एक्सपायर हो जाता है। तो ये अलग दो गेम्स हैं, खुले कंडे की और बंद गद्दी की। खुले कंडे की गेम छोटी होती है, मुर्गे भी छोटे होते हैं, प्रेल होते हैं, जबकि बंद गद्दी की लड़ाई जो होती है गेम लंबी हो जाती है, मुर्गे भी बड़े वज़न के, बड़े मोरे के होते हैं और ये प्रेल ज़्यादा नहीं होते। बहरहाल ये थी बंद गद्दी और खुले कंडे का फ़र्क। अब बात करते हैं कि इनका क्रॉस कैसे करवाया जाता है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपना ज़ाती एक एक्सपीरियंस, अपना एक वाक़या बयान करता हूँ। आप लोगों में से अक्सर जानते होंगे कि मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने मुझे पेशा मुअल्लिमी से सरफराज किया हुआ है। तो मेरे पास 3 मुर्गियां हैं, 3 पट्टियां हैं। वो कुड़क थी, उनके अंडे मैंने उनके नीचे नहीं रखे थे, वो कुड़क थी। तो उनको जब भी मैं दाना पानी के लिए छोड़ता था, दाना पानी देने के लिए बाहर निकालता था, तो वो आपस में भिड़ पड़ती थी, क्योंकि कुड़क थी। अक्सर ऐसा होता है, कुड़क मुर्गियां आपस में लड़ पड़ती हैं। तो मैं उनसे बड़ा तंग था। एक दिन मैं स्कूल से, गर्मी का दिन था, ये रिसेंटली चंद दिनों के पहले से बात है कि मैं स्कूल से आया, उनको मैंने वो कुड़क से अलग अलग निकाल के एक जगह पर छोड़ा, तो वो आपस में लड़ने लगी, तीनों की तीनों लड़ने लगी। अब तीनों का मैं थोड़ा सा आपको तारफ़ करवा देता हूँ। उनमें से एक मुर्गी प्योरली खुले कंडे की थी, उसकी माँ भी खुले कंडे की, बाप भी खुले कंडे का। दूसरी मुर्गी क्या थी, उसकी माँ तो बंद गद्दी की थी लेकिन बाप उसका खुले कंडे का। लेकिन ये दोनों मुर्गियों का बाप सेम ही था, माएँ अलग अलग थी, एक ही खुले कंडे की, एक ही बंद गद्दी की। जबकि तीसरी मुर्गी थी वो टरली थी, माँ बहुत अच्छी थी बंद गद्दी की, लेकिन बाप उसका अच्छा नहीं था, वो टरली थी, वो मुझे पसंद भी नहीं थी। तो ये 3 मुर्गियाँ आपस में भिड़ पड़ी। मुझे गुस्सा आया, मैं स्कूल से आया हुआ था, पहले गर्मी से घबराया हुआ था। मैंने कहा चलो लड़ने दो इनको। मैं पहले तो उनको छुड़वा देता होता था, लेकिन उस दिन मैंने कहा चलो इनको अपना शौक़ पूरा कर लेने दो। मैं अंदर चला गया कमरे में, वो पता नहीं कब तक लड़ती थी। जब 1 घंटे के बाद मैं आया तो मैंने देखा कि वो जो टरली थी वो तो एक साइड पे जाके बैठी हुई है। फिर मैं अंदर जाके लेट गया। कमो बेश मेरे जहन से निकल गया, मैं भूल गया। कमो बेश मज़ीद 2 घंटों बाद मैं जब आया तो मैंने देखा कि वो जो प्योरली खुले कंडे की मुर्गी थी उस निढाल हो चुकी है, वो भी गिर गई है। जबकि जो खुले और बंद की क्रॉस की मुर्गी थी वो इस तरह भी फ्रेश है कि जैसे वो किसी से लड़ी ना हो। उसके मद्दे मुकाबल 2 मुर्गियां बस कर गई थी, हिम्मत हार चुकी थी, जबकि वो अभी भी फ्रेश थी और अभी भी ऐसे ही थी कि जैसे कोई और लेके आओ, मेरे साथ लड़वाओ। तो ये एक मेरा ज़ाती तजर्बा है। वो मुर्गी स्पीडर भी थी, मैंने उसको खुद देखा, इतनी ज़्यादा स्पीड और असालत और स्टेमिना बहुत ज़्यादा। हालांकि ना कोई तैयारी, ना कोई ऐसा कुछ, कुड़क से उठी हुई है, कमज़ोर होती हैं। हालांकि कुड़क के दौरान मुर्गियां कमज़ोर होती हैं, तो वो कुड़क थी। इसके बावजूद कमो बेश 2.5 से 3 घंटे की गेम करने के बाद, लड़ने के बाद भी वो फ्रेश फिर रही है और वो कह रही है कि मेरे साथ दोबारा एक और लेके आओ कि मैं उसके साथ भी लड़ूँ। तो इसी बात को मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ कि क्रॉस आपने कैसे करवाना है। अब उसकी डिटेल में देता हूँ। मैं क्या था कि मुर्गी जो थी उसकी माँ
वो बंद गद्दी की थी, बाप प्योरली मियाँ वाली का था। अब मियाँ वाली का मुर्गा था और बंद गद्दी कमालिया की मेरी मुर्गी थी, जिससे वो मुर्गी आगे पट्टी बनी, जिसने इतना अपना कमाल दिखाया। 3 घंटे की गेम करने के बावजूद थकी नहीं और स्पीड भी कायम थी उसकी। अब यही आपको मैं मशवरा दूंगा कि अगर आप खुले कंडे की ब्रीड बनाना चाहते हैं, क्रॉस के बाद बंद गद्दी और खुले कंडे की क्रॉस के बाद आप खुले कंडे की ही ब्रीड बनाना चाहते हैं, जिसमें असालत भी हो, गैरत भी हो, स्पीड भी हो, स्टैमिना भी हो, तो आप प्योरली बंद गद्दी की एक मुर्गी लें, उसके साथ मियाँ वाली का मुर्गा लगाएं। याद रखिए, बंद गद्दी की जो आप मुर्गी ले रहे हैं वो भी गाढ़े खून में नहीं होनी चाहिए, मियाँ वाली का जो मुर्गा है वो भी गाढ़े खून में नहीं होना चाहिए। अब गाढ़ा खून क्या होता है? गाढ़ा खून वो होता है जो इन ब्रीड होके आया हो, और पतला खून जिसे कहा जाता है वो होता है जो इन ब्रीड ना हुआ। तो आपने दोनों गाढ़े खून की नहीं लेनी, वरना जो गाढ़े खून की होगी वो सारे करैक्टरिस्टिक्स अपने आप पे ले जाएगी। तो दोनों फ्रेश खून की लेनी है। तो उसके बाद जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आपको खुले कंडे की ऐसी ब्रीड मिलेगी जिसमें स्टैमिना भी होगा, जिसमें ताकत भी होगी, स्पीड भी होगी और बॉडी स्ट्रक्चर कमाल का होगा। वो मेरी मुर्गी बेहतरीन पट्टी है, मेरी बड़ी पसंदीदा, लेकिन अभी क्योंकि पट्टी है पहली जोल थी तो उसके मैंने अभी हैचिंग नहीं ली, उसके बच्चे नहीं लिए। तो ये है खुले कंडे की ब्रीड बनाने का तरीका क्रॉस के बाद। लेकिन अगर आप बंद गद्दी की ब्रीड लेना चाहते हैं क्रॉस के बाद, मतलब आप खुले और बंद को क्रॉस करवाने के बाद आगे जो ब्रीड लेना चाहते हैं वो भी आप चाहते हैं कि हो बंद की, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप बंद गद्दी की मुर्गी लें और गाढ़े खून में लें। गाढ़ा खून क्या? जो 1-2 दफ़ा इन ब्रीड होकर आई हो। और खुले कंडे की आपने मुर्गा लेना है, खुले कंडे का मियाँ वाली का ले लें, लेकिन पतले खून में लेना है। गाढ़े खून में मुर्गी ले लें, पतले खून का आप मुर्गा ले लें, उसको आपस में क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाने के बाद उसमें चांसेस ज़्यादा ये हैं कि बंद गद्दी के परिंदे निकलें, बड़े कद मोरे के निकलें, लेकिन चंद एक उसमें छोटे कद मोरे के भी निकल सकते हैं। तो आप बड़े कद मोरे के जो परिंदे उसमें निकले हैं उनको दोबारा आप किसी और बंद गद्दी अच्छी मुर्गी के साथ लगाएं, तब जाके तीसरे स्टेप में जो आपको नस्ल मिलेगी वो होगी बंद और खुले की क्रॉस। और ये इतनी अच्छी होगी, बंद में इतनी अच्छी चलने वाली होगी कि जिसमें स्पीड भी होगी, स्टैमिना भी होगा, बेहतरीन होगी और हर लिहाज से परफेक्ट होंगी। तो ये है बंद और खुले के क्रॉस करवाने का तरीका। मैंने अपना तजर्बा भी शेयर किया, अपना नॉलेज भी आपके साथ शेयर किया, बड़े उस्तादों से भी मैंने यही चीज़ें सुनी हैं। बंद और खुले का क्रॉस करवाना हो और आगे बंद गद्दी की ब्रीड बनानी है तो ये तरीकाकार है, और खुले की ब्रीड बनानी है तो ये तरीकाकार है। दोनों सूरतों में आप मुर्गी बंद गद्दी की लें, मुर्गा खुले कंडे का ही, तो आपको रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे। लेकिन अगर आप उल्ट करते हैं, मुर्गा आप बंद गद्दी का लेते हैं, मुर्गी आप खुले कंडे की लेते हैं, तो इसमें रिजल्ट्स अच्छे आने के चांसेस नहीं हैं, इसमें तजर्बे नाकाम होते हैं। तो आप मुर्गी बंद की लें, मुर्गा खुले का लें, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।